नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज हम ओडिशा में स्थित चिल्का झील के बारे में आपको बताएंगे। 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील पर कई छोटे बड़े द्वीप बने हुए हैं, जिनमें से हनीमून द्वीप और स्नैक द्वीप इस झील के प्रमुख आकर्षण के केंद्र है। सेब के आकार में बनी हुई चिल्का झील का विस्तार पुरी जिले के भूसंतपुर शहर से लेकर दक्षिण दिशा में स्थित गंजम जिले के रंभा मालूर शहर तक हो रखा है। कुछ दलदली द्वीप और 60 किलोमीटर लंबी रेत की पट्टी इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करते हैं। चिल्का झील के आसपास लगभग 132 गांव हैं। इन गांव के 1,50,000 लोगों का जीवन यापन पूरी तरह से इस झील पर ही निर्भर है। यहाँ स्थानीय निवासी झील देखने आने वाले पर्यटकों को नौक विहार करवाते हैं और इसके अलावा मत्स्य पालन भी उनके जीवन यापन का एक तरीका है। 1981 में आयोजित किए गए रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया। प्रवासी पक्षियों और वन्य जीवों के लिए इस झील का मौसम सर्दियों के मौसम में प्रवास करने के लिए बेहद अनुकूल माहौल बनाती। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित इस झील में सर्दियों के मौसम प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत अनुकूल माहौल रहता है। इसी वजह से चिल्का झील राजहंस जैसे प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनियों में से एक मानी जाती है। झील का पानी खारा होने की वजह से खारे पानी में पाए जाने वाले अनेक प्रकार दुर्लभ समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। नालबाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील के मध्य भाग में स्थित इंद्रप्रस्थ द्वीप पर बना हुआ एक विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। यह पक्षी अभयारण्य लगभग 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1972 में नालबाना पक्षी अभयारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। इस पक्षी अभयारण्य में अधिकांश प्रवासी पक्षी प्रजनन के लिए सर्दियों के मौसम में आते हैं, क्योंकि मानसून के समय यह द्वीप पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। मानसून के बाद जैसे जैसे इस द्वीप का पानी उतरता है, वैसे वैसे द्वीप वापस दिखाई देने लग जाता है और इसके साथ यहाँ पर भारी संख्या में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा भी शुरू हो जाता है। ओडिशा की स्थानीय भाषा में नालबाना का मतलब होता है घास से ढका हुआ द्वीप। नालबाना पक्षी अभयारण्य में ईरान, हिमालय, मंगोलिया, कैस्पियन सागर, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश, रूस और अरल सागर जैसे दूर दराज देशों से प्रवासी पक्षी अपना प्रजनन काल और प्रवास काल पूरा करने के लिए आते हैं। ग्रेला, गीज, बगुले, सफेद बेलदार समुद्री चील, स्पूनबिल्स, सारस, गोलियत बगुले, काले सर वाले इबिस, राजहंस जैसे प्रवासी पक्षी इस पक्षी अभयारण्य में बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। नालबाना पक्षी अभयारण्य में कई दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी देखे जा सकते हैं, जिनमें स्पॉट बिल्ड पेलिकन, डाल्मेशियन पेलिकन, एशियाटिक डॉवचर्स और स्पून बिल सैंडपाइपर जैसे पक्षी देखे जा सकते हैं। इस द्वीप पर रिवर टन और गलबिल टन जैसे घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को कॉलोनियां भी है। इसके अलावा राजहंस जैसे पक्षी की सबसे बड़ी कॉलोनी भी इसी द्वीप पर देखी जा सकती है। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा वर्ष 2002 में किए गए सर्वेक्षण में रिवर टन प्रजाति के पक्षियों के 540 घोंसलों की संख्या दर्ज की थी। उस समय रिवर टन प्रजाति के पक्षियों की यह नास्टी कॉलोनी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी थी। नालबाना पक्षी अभयारण्य के अलावा चिल्का झील के आसपास 7 गांव का एक समूह है। इन 7 गांव के समूह को स्थानीय लोग सातपाड़ा के नाम से भी जानते हैं और यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच में यह जगह सातपाड़ा डॉल्फिन पॉइंट के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है।
चिल्का झील में इस स्थान पर डॉल्फिन के दिखने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए इस जगह को डॉल्फिन पॉइंट कहा जाता है। चिल्का झील में नौक विहार करने वाले लगभग सभी पर्यटकों के लिए सातपाड़ा डॉल्फिन पॉइंट आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। चिल्का झील एक खारे पानी को झील है और इसी वजह से इस झील का समुद्री जनजीवन बहुत ज्यादा समृद्ध है। समुद्री वनस्पति और मछलियों के अलावा झील के खारे पानी में डॉल्फिन जैसा शानदार समुद्री जीव भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इरावदी डॉल्फिन के अलावा इस झील में बॉटल नोज डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन और व्हाइट नोज डॉल्फिन को बड़ी आसानी देखा जा सकता है। चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों और समृद्ध समुद्री जनजीवन के अलावा झील के आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव और भरपूर वनस्पति भी देखने को मिलती है। झील के आसपास पाए जाने वाले वन्यजीवों में मुख्य रूप से लकड़बगा, चित्तीदार हिरण, ब्लैकबक और गोल्डन सियार बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। वन्यजीवों के अलावा यह चिल्का झील इको टूरिज्म के लिए भी सबसे उपयुक्त जगहों में से एक मानी जाती है। चिल्का झील के आसपास के क्षेत्र में जलीय वनस्पति के अलावा गैर जलीय वनस्पति भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चिल्का झील में किए गए एक पर्यावरण सर्वेक्षण के अनुसार इस झील के आसपास पेड़ पौधों की लगभग 710 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। चिल्का झील में मछली पकड़ने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह का नाम है मंगलाजोड़ी। मंगलाजोड़ी चिल्का झील के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। मंगलाजोड़ी प्राकृतिक रूप से एक बहुत खूबसूरत गांव है। यह गांव बहुत सारी प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों के अलावा कई दुर्लभ और विलुप्त प्राय पक्षियों के निवास स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस गांव का नाम मंगलाजोड़ी यहाँ पर स्थित तो प्राचीन जुड़वा मंदिरों के नाम पर रखा गया है। इस गांव के पास में प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर भी है। यह मंदिर लगभग 250 साल पुराना माना जाता है। कालिजाई मंदिर देवी काली को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर चिल्का झील के मध्य भाग में एक छोटे से द्वीप पर बना हुआ है और चिल्का झील के आसपास के गांव में रहने वाले स्थानीय लोगों में इस मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा रहती है। चिल्का झील घूमने आने वाले पर्यटक के लिए भी यह मंदिर आकर्षण का बड़ा केंद्र है। कालिजाई मंदिर में देवी काली के दर्शन करने के लिए पर्यटक और श्रद्धालु नाव की सहायता से इस मंदिर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार इस मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ जुटती है। बारिश के मौसम में चिल्का झील में बारिश बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा होने बारिश की वजह से चिल्का झील का जल स्तर भी बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से झील के कई पर्यटक स्थल बारिश के मौसम में पर्यटकों के लिए बंद रहते हैं। सर्दियां शुरू होते होते प्रवासी पक्षी चिल्का झील पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और झील का जल स्तर भी कम हो जाता है। इसलिए नवंबर महीने से लेकर फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक आप चिल्का झील देखने के लिए कभी भी जा सकते हैं। पुरी रेलवे स्टेशन से चिल्का झील दूरी मात्र 38 किलोमीटर है। पुरी से आपको नियमित रूप से चिल्का के लिए बस, टैक्सी और कैब सर्विस मिल जाएगी। पुरी के अलावा बालेगांव रेलवे स्टेशन से चिल्का झील मात्र 5 किलोमीटर दूर है। बालेगांव से आप बड़ी आसानी चिल्का झील पहुंच सकते हैं। अगर आप भारत के किसी अन्य शहर से चिल्का झील घूमने आ रहे हैं तो पुरी रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बालेगांव के लिए आपको भारत के अन्य शहरों से कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी है। अगर आपको बालेगांव के लिए सीधी ट्रेन मिल रही है तो आपको सीधे बालूगांव रेलवे स्टेशन आना चाहिए। सड़क मार्ग से चिल्का झील कैसे पहुँचे? चिल्का झील भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 05 से जुड़ी हुई है। पुरी, भुवनेश्वर और कटक जैसे उड़ीसा के प्रमुख शहरों से भी आप बड़ी आसानी से चिल्का झील पहुंच सकते हैं। इन सभी शहरों से आप बस, टैक्सी और कैब सर्विस द्वारा चिल्का झील बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने निजी वाहन से आप चिल्का झील आ रहे हैं तो भी आप बड़ी आसानी से चिल्का झील पहुंच सकते हैं।
इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।